हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके के दमदार प्रश्न। टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथ ही यदि आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जून के महीने में देने वाले हैं तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर करेंगे कि आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो ये डेली क्लास शाम में 7:30 बजे आती है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन साथ ही लास्ट में अपना स्कोर जरूर करेंगे कि आप सभी कितना स्कोर रहा। पहला प्रश्न देखेंगे, विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया। विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह ने निभाया था। पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 16 पदक जीते थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? तो इनमें से एक समतापी प्राणी कौन सा है? कबूतर है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा देश हर वर्ष सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए अकादमी ऑस्कर पुरस्कारों की मेजबानी करता है? यानी ऐसा कौन सा देश है हर वर्ष सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए ऑस्कर पुरस्कारों की मेजबानी करता है? तो यूएसए देश है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सत्यव्रत कादियान ये किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती खेल से संबंधित है। सत्यव्रत कादियान ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। डैश की दक्षता में सुधार के लिए उदय कोटक की अध्यक्षता में एक समिति 2017 में गठित की गई थी। यानी किनकी अध्यक्षता में सुधार के लिए उदय कोटक की अध्यक्षता में एक समिति 2017 में गठित की गई थी? तो कॉरपोरेट प्रशासन की दक्षता में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताना है। तो कौन सा शहर है? तो इंदौर शहर है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। एप्पल के बाद $900 बिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? एप्पल के बाद $900 बिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? तो अमेजन है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत करघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया योजना शुरू की है? विद्युत करघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया योजना शुरू की है? तो स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो सेकेंड स्वराज से सुराज तक पहल शुरू की? बताइए किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो सेकेंड स्वराज से सुराज तक पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। 2018 के लिए पत्रकारिता में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? 2018 के लिए पत्रकारिता में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो मार्क टली को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है?
किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो कोडाइन कनाल को। किन्हें साथी? कोडाई कनाल को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है? तो किसे भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है? तो राज्यसभा को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है? तो किस देश की विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है? तो कनाडा देश की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1815 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर जनता को लाने के उद्देश्य की केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर जनता को लाने के उद्देश्य की केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? बताइएगा आप लोग। तो जनधन योजना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। मार्च 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित नबाक लिबारा उत्सव के अवसर पर 1000 और 10 रुपये के स्मारक सिक्के किसने जारी किए? बताइए। मार्च 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित नबाक लिबारा उत्सव के अवसर पर 1000 और 10 रुपये के स्मारक सिक्के किसने जारी किए थे? तो ऐसा करने वाले भारत के राष्ट्रपति साहब थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाना जाता है? वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाना जाता है? तो ये त्रावणकोर से थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। करेवा जो मिट्टी गाद का प्रकार है यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है? करेवा जो मिट्टी गाद का प्रकार है यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है? फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया था, क्योंकि 2018 बीत चुका है? तो अनुकृति वास को। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो आपके पिछले रेलवे एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन वही के होने वाले, यानी हर एक रेलवे में जितने भी सवाल पूछे गए सारा क्वेश्चन शाम में 7:30 बजे हम आपको कराते हैं। तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, युजवेंद्र चहल इनमें से किस खेल से संबंधित है? युजवेंद्र चहल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। 2017 में मुख्य भूमिका पुरुष पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता? 2017 में मुख्य भूमिका यानी पुरुष पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता था? तो आमिर खान ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम बताइए। तो वोल्गा नदी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला एकमात्र देश है? तो कौन सा देश 4 बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला एकमात्र देश है? तो भारत देश है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। अपने अंग्रेजों उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अपने अंग्रेजों उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ममंग दाई को। डी ऑप्शन ममंग दाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने कुशल स्वस्थ जीवन जीने हेतु योग के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल ऐप सेलिब्रेटिंग योगा शुरू की? तो ऐसा किसने किया था? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन ने ऐसा किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28।
2017 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीते थे? 2017 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती थी? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। दिसंबर 2017 में किसे राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिसंबर 2017 में किसे राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जी सतीश रेड्डी को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था, तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। 23 जनवरी 2018 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 23 जनवरी 2018 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ओम प्रकाश रावत को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। दक्षिण एशियाई खेल परिषद यानी SASC का गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1983 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जब भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? बताएंगे आप सभी। तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। एप्पल ने आईपैड को किस वर्ष में मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? एप्पल ने आईपैड को किस वर्ष में मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था? तो वर्ष 2010 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। पहली पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIO पार्लियामेंट्री कांग्रेस किस वर्ष को आयोजित हुई? पहली पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस किस वर्ष को आयोजित की गई थी? तो 9 जनवरी 2018 को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किस वर्ष में अपना हिंदी फिल्म चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स लॉन्च किया था? बताइए। वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किस वर्ष में अपने हिंदी फिल्म चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स को लॉन्च किया था? तो मई 2016 में किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? भारतीय निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सेसिल बी डेमिली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सेसिल बी डेमिले पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताएंगे आप सभी। तो ओपरा विनफ्रे को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता आयातक है? बताइए। तो भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता आयातक है। ऑप्शन ए दालों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40। आंग सान सुकी किस देश से संबंधित है? वह अक्सर खबरों में रहती हैं। आंग सांग सुकी किस देश से संबंधित है? वह अक्सर न्यूज़ में भाई रहती हैं, चर्चा में रहती हैं। तो वो कौन है? किस देश की रहने वाली है? म्यांमार की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नवीन पर्वत है? भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। ICICI बैंक के वर्तमान CEO कौन है? बताइए। ICICI बैंक के वर्तमान CEO कौन है? तो याद रखिए संदीप बख्शी हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनका कार्यकाल 2026 तक चलने वाला है। अभी 1 साल और रहेंगे, 2025 तो पूरा रहेंगे और 2026 में भी रहेंगे यही। ओके। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी?
आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा ये साथी 2016 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी 2016 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है? बताइए, भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है? तो उच्च और निम्न दोनों सदनों द्वारा अलग अलग। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45। शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस देश के बीच में लड़े गए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 46। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, यानी कितना किलोग्राम है पृथ्वी का द्रव्यमान? तो 6 × 10⁴ किलोग्राम है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 6 × 10⁴ kg है पृथ्वी का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों में पूर्ण बाहरी आवरण होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों में पूर्ण बाहरी आवरण होता है? तो ये 18वें में होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 48। जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात हमेशा कितने होते हैं? जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात में हमेशा कितने अनुपात में होते हैं? तो 1:8 में होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? तो हमने साथ ये सवाल कराया था क्वेश्चन नंबर 4, हमें याद है। तो भाई समतापी प्राणी जो कि हर एक रेलवे एग्जाम में बार बार पूछता है ये सवाल, कबूतर याद रखेंगे, कबूतर और ऑप्शन में देता भी है। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 50। धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 10 अणु, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अधातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु एक अधातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम करती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 52। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस प्रकार पर निर्भर नहीं करता है? तो एक चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर भाई निर्भर नहीं करता है? तो ये दाब पर यानी प्रेशर पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए क्वेश्चन नंबर 53। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को किसके रूप में भी जाना जाता है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ये वजन के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है? तो किस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस में यानी सॉलिड में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 56। निषेचित अंड युग्मनज ये किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? निषेचित अंड युग्मनज ये किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? तो ये गर्भाशय में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 57। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो केंद्र की ओर परिक्रामी पिंड पर कार्यरत बल क्या कहलाता है? जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो केंद्र की ओर परिक्रामी पिंड पर जो कार्यरत बल होता है वो क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्री बल कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस द्रव और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? तो कौन सा ठोस द्रव और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? तो अधातु। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए
नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो लौह लिया गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का बताएंगे आप सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? यानी पौधों में लचीलापन जो होता है वो किस टिश्यू के कारण होता है? तो कोलन काइमा टिश्यू के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए कि आप भी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगले महीने में परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सभी ये कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा। सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखिए। डेली क्लास शाम में 7:30 बजे आती है, तो डेली क्लास चाहिए और सबसे पहले चाहिए तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं साथ ही कल शाम में 7:30 बजे। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, सभी को शुभ रात्रि।